चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। हमारा 2.3 रेशियो चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ते हैं। लेट्स डिवाइडेड 9,000 रुपीज़ among 3 friends in such a way that the second friend gets twice the amount than the first friend and the third friend get half of the total sum of the money then the two friends have got. Let's calculate how much amount of money each friend will get. आपका बोल रहा है कि देखो यहाँ पे दिया है कि इफ़ द फर्स्ट फ्रेंड गेट 1 रुपीज़, अगर फर्स्ट फ्रेंड 1 रुपया पाता है और तो सेकेंड फ्रेंड उसका 2 गुना बोला था। यहाँ पे ट्विंग बोला था, यानी फर्स्ट फ्रेंड का 2 गुना सेकेंड फ्रेंड पाता है, तो ये हो जाएगा 2 रुपीज़। और थर्ड फ्रेंड का बोला था कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के अमाउंट का हाफ अमाउंट थर्ड फ्रेंड पाता है। तो देखो 1 और +2 करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया गया, यानी 3/2 रुपीज़ थर्ड फ्रेंड पाता है। इसको रेशियो में कन्वर्ट किया गया है। रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी विच 3 फ्रेंड्स गेट इज़ 1:2:3। पहला फ्रेंड का 1, दूसरा फ्रेंड का 2 और तीसरा फ्रेंड का 3/2। इसको जब कन्वर्ट किया गया 2:4:3 हो गया। चलो इसको स्टेटमेंट द्वारा सॉल्व करते हैं कि ईच फ्रेंड्स कितना कितना अमाउंट्स ऑफ मनी पाए गए। चलो लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी इक्वल टू ₹9,000। टोटल मनी कितना है? 9,000 है। फिर रेशियो लिखते हैं जो हमारा दिया था, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी विच 3 फ्रेंड्स गेट। उसका रेशियो क्या था? फर्स्ट फ्रेंड 1 रुपीज़ पाया था, सेकेंड फ्रेंड 2 रुपीज़ और थर्ड फ्रेंड 3/2 रुपीज़। जब इसको कन्वर्ट किए तो ये 2 से मल्टीप्लाई किए गए तो 2 हो गया, और 2 से जब 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, और ये आपका 3, यानी 2:4:3 आया। अब यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे। प्रोपोर्शनल एडिशन कैसे निकलेगा? जो भी रेशियो दिया है उसको प्लस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9। ये आपका क्या हो जाएगा? 9। 4 + 2 + 3 9 हो जाएगा। तो देन फर्स्ट फ्रेंड गेट मनी इक्वल टू, फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो कितना है? 2 है। प्रोपोर्शनल एडिशन 9 निकला है। टोटल मनी कितना है? 9,000। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा टोटल ₹2,000, यानी फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिला है? 2,000 रुपीज़। उसी तरह सेकेंड फ्रेंड का निकालते हैं। सेकेंड फ्रेंड गेट मनी इक्वल टू, सेकेंड फ्रेंड का रेशियो कितना है? 4। प्रोपोर्शनल एडिशन 9। टोटल अमाउंट 9,000। जब इसको काटेंगे 1,000 टाइम्स कटेगा, ये आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा 4,000 रुपीज़, यानी सेकेंड फ्रेंड को 4,000 रुपीज़ मिला है। तो फिर थर्ड फ्रेंड का भी निकाल देते हैं। ईच फ्रेंड बोला था, यानी तीनों का बोला था। तो थर्ड फ्रेंड गेट मनी इक्वल टू, थर्ड फ्रेंड का रेशियो 3 है। 3 प्रोपोर्शनल एडिशन 9, ये वाला मल्टीप्लाई 9,000, तो ये हो गया आपका ₹3,000। तो यानी फर्स्ट फ्रेंड को, यही हमारा आंसर है, फर्स्ट फ्रेंड को 2,000, सेकेंड फ्रेंड को 4,000 और थर्ड फ्रेंड को 3,000 रुपीज़ मिला है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर में टोटल 14 क्वेश्चन से आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए रोड in our village, the ratio of the money spent for
द लास्ट 4 years इज़ 2:4:3:3। मतलब एक विलेज में रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो 4 साल से वो मनी स्पेंड कर रहा है, जिसका 4 साल का रेशियो कितना दे दिया है, 2:4:3:2 दिया है। इफ़ द टोटल मनी स्पेंड इन दोज 4 years इज़ ₹132 लाख। मतलब वो टोटल 4 ईयर में 132 लाख रुपीस स्पेंड किया है, मतलब खर्च किया है। तो देन लेट्स फाइंड हाउ मच मनी वाज स्पेंड ऑन सेकेंड ईयर एंड टोटल मनी स्पेंड इन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर। आपका सेकेंड ईयर में कितना मनी स्पेंड किया है और टोटल मनी निकालना है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का प्लस करके निकालना है टोटल मनी कि कितना स्पेंड किया। चलो इसको स्टेटमेंट द्वारा बनाते हैं। तो स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल मनी इक्वल टू ₹132 लाख। और फिर रेशियो क्या है इनका, रेशियो ऑफ द मनी स्पेंट फॉर द लास्ट 4 years इक्वल टू 2:4:3:2 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिशन निकालते हैं। प्रोपोर्शनल एडिशन चारों रेशियो को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, चारों रेशियो को प्लस कर देंगे। 2 + 4 + 3 + 2 ये आ जाएगा आपका 11 प्लस करने पर। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं कि हम पहले तीनों का फाइंड करते हैं, या आप कर सकते हैं पहले सेकेंड का पूछा था तो सेकेंड का लिख देते हैं। सेकेंड ईयर मनी स्पेंड इक्वल टू सेकेंड ईयर का रेशियो क्या है 4 प्रोपोर्शनल एडिशन बाई हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई टोटल मनी 132 लाख। तो ये आपका चला जाएगा 12 टाइम्स। जब 12 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 से 48 लाख, यानी वो एक आंसर ये हुआ 42 लाख कि सेकेंड ईयर में पूछा था कि कितना मनी स्पेंड हुआ। फिर पूछा था कि फर्स्ट एंड थर्ड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का भी पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर मनी स्पेंड, फर्स्ट ईयर का रेशियो 2 है, 2/11 मल्टीप्लाई 132 ये हो जाएगा आपका 12 टाइम्स चला जाएगा, यानी 12 2 जा 24 लाख। और थर्ड ईयर का पूछा था, फर्स्ट एंड थर्ड का टोटल अमाउंट पूछा था। पहले इंडिविजुअल्स दोनों का निकाल लेते हैं फिर प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा थर्ड ईयर का रेशियो कितना है 3, तो 3/11 मल्टीप्लाई 132 ये आ जाएगा आपका 36 लाख। अब हम लोग यहाँ से निकालना है टोटल मनी स्पेंट ऑन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर्स। कितना है आपका, फर्स्ट ईयर में 24 और थर्ड ईयर में 36, तो टोटल आ जाएगा आपका 60 लाख। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। एंड फर्स्ट आंसर 48 लाख सेकेंड ईयर का, और जो टोटल मनी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का टोटल मनी पूछा था वो हो गया 60 लाख। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। ड्यूरिंग रिटायरमेंट विनय बाबू गेट 1,96,150 रुपीज़। ही डोनेटेड 20,000 फॉर स्कूल लाइब्रेरी। मतलब एक विनय बाबू है, वो रिटायरमेंट के समय 1,96,150 रुपीज़ उनको मिलता है। उसमें से ये क्या करते हैं कि 20,000 रुपीज़ स्कूल लाइब्रेरी में डोनेट कर देते हैं, और जो रुपीज़ रिमेनिंग अमाउंट देखो यहाँ पे बोला है कि एंड द रिमेनिंग अमाउंट ही डिवाइडेड अमोंग हिज वाइफ सन एंड डॉटर इन द रेशियो ऑफ 5:4:4। यानी 20,000 देने टोटल अमाउंट में से 20,000 अमाउंट डोनेट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसमें से वो अपने वाइफ, अपने सन और अपने डॉटर को 5:4:4 के रेशियो में
डिवाइड कर देते। तो वो आपको फाइंड करना है कि लेट्स फाइंड हाउ मच मनी ही गेव टू ईच ऑफ देम, मतलब तीनों जन को कितना मनी, वाइफ सन एंड डॉटर को कितना कितना मनी मिलता है। चलो फाइंड करते हैं। लिखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में टोटल मनी कितना है, ₹1,96,150 रुपीज़। ठीक है। ही डोनेटेड फॉर स्कूल लाइब्रेरी के लिए कितना डोनेट करते हैं, ₹20,000। ठीक है। फिर तो यहाँ से रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू 1,96,150 रुपीज़ में से 20,000 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से आपका माइनस करने पर ₹1,76,150 रुपीज़ रिमेनिंग बचेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं रेशियो ऑफ मनी। चलो लिखते हैं रेशियो ऑफ मनी डिवाइडेड अमॉन्ग हिज वाइफ सन एंड डॉटर। कितना रेशियो दिया हुआ है, 5:4:4 का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे। प्रोपोर्शनल एडिशन इक्वल टू 5 + 4 + 4, यहाँ से आ जाएगा आपका 30। ठीक है। तो देन हिज वाइफ गेव मनी। अब चलो तीनों का निकाल लेते। उसके वाइफ को कितना मिला, उसका वाइफ का रेशियो 5 है और यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिशन 30 निकला है। और इसको टोटल जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट आया है 1,76,150। जब इसको 13 से काटिएगा तो आपका कुछ 13,550 टाइम्स कटेगा। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा कुछ 67,750 रुपीज़। तो ये उसको इसकी वाइफ को मिला है। ठीक है। चलो उसके सन का निकालते हैं। सेकेंड वन से सन का दिया था तो हिज सन गेव मनी इक्वल टू, सन का रेशियो क्या है, 4 है और डॉटर का भी रेशियो 4 है। तो 4/13 मल्टीप्लाई रिमेनिंग अमाउंट 1,76,150। जब इसको एक काटे हैं तो 30,550 टाइम्स कटा है। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,200 रुपीज़ आएगा। ठीक है। यानी डॉटर का भी इतना ही आने वाला है, डॉटर का भी इतना ही आएगा क्योंकि उसका भी रेशियो क्या दिया है, 4 ही दिया है। तो द डॉटर गेव मनी इक्वल टू 4/13 इंटू 1,76,150। जब इसको काटेंगे तो फिर वही उतना ही टाइम्स जाएगा यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 54,200 रुपीज़। यानी आपका वाइफ को भी मिला है 67,750 रुपीज़ और डॉटर और सन्स को सेम अमाउंट मिला है 54,200 रुपीज़। ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। अमीनूर अंकल कल्टिवेटेड ब्रिंजल एंड पोटैटो इन द रेशियो ऑफ 4:3 इन हिज 35 कट्ठा लैंड। अमीनूर अंकल है ब्रिंजल और पोटैटो को 35 कट्ठा ज़मीन में 4:3 के रेशियो में कल्टिवेट करते हैं। ठीक है। फिर बोल रहा है कि ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹150 पर कट्ठा फॉर ब्रिंजल, यानी पर कट्ठा ब्रिंजल पे वो 150 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है उनको।
और ₹125 पर कट्ठा फॉर पोटैटो, और पर कट्ठा यानी एक कट्ठा पे उनको पोटैटो कल्टीवेट करते हैं तो एक कट्ठा पे उनको 125 रुपया प्रॉफिट होता है। तो लेट्स कैलकुलेट टोटल रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अमीनूर अंकल फ्रॉम हिज कल्टिवेटेड ऑफ ब्रिंजल एंड पोटैटो इन हिज टोटल लैंड। तो आपको कैलकुलेट करना है कि अमीनूर अंकल का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं। टोटल लैंड कितना है, पहले टोटल लैंड 35 कट्ठा, टोटल लैंड 35 कट्ठा है। फिर यहाँ से रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ कल्टीवेटेड ब्रिंजल एंड पोटैटो, कल्टीवेटेड ब्रिंजल एंड पोटैटो इक्वल टू 4:3। तो यहाँ से पहले प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे। प्रोपोर्शनल एडिशन इक्वल टू 4 + 3 = 7। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं कि कितने कितने कट्ठा ज़मीन पे कल्टीवेट हो रहा है ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो ब्रिंजल कल्टीवेटेड लैंड, ब्रिंजल का कितना है, रेशियो 4 है, प्रोपोर्शनल एडिशन 7 निकला है, और टोटल ज़मीन कितना है 35 कट्ठा। तो यहाँ से 7 × 5 = 35, यानी 5 ये आ जाएगा। 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 × 4 = 20 कट्ठा। ठीक है, यानी ब्रिंजल कल्टीवेट हो रहा है 20 कट्ठा पे। तो पोटैटो का निकालते हैं। पोटैटो कल्टीवेटेड लैंड इक्वल टू, इसका रेशियो कितना है 3, प्रोपोर्शनल एडिशन 7 है, 7 को नीचे रखिए, 35 से मल्टीप्लाई दीजिए, ये आ जाएगा आपका 15 कट्ठा। यानी ब्रिंजल 20 कट्ठा पे कल्टीवेट होता है और पोटैटो 15 कट्ठा पे यानी 15 कट्ठा पे कल्टीवेट हो रहा है। तो यह क्वेश्चन में बोला था कि पर कट्ठा यानी एक कट्ठा पर, एक कट्ठा मेड प्रॉफिट फॉर ब्रिंजल, एक कट्ठा ज़मीन पर ब्रिंजल कितना प्रॉफिट देता था, ₹150। ठीक है, तो हमारा ब्रिंजल का निकला कितना है 20 कट्ठा। तो 20 कट्ठा मेड प्रॉफिट फॉर ब्रिंजल कितना हो जाएगा, आप इसको 150 से, एक कट्ठा का दाम 150 रुपया है, तो 20 कट्ठा का कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 15 × 2 = 30, और ये 2 0 लगा दीजिए, यानी 3000 रुपीज़ मतलब आपका ब्रिंजल पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह पोटैटो का भी निकालते हैं। 1 कट्ठा मेड प्रॉफिट फॉर पोटैटो इक्वल टू, इसका दिया था 125 रुपीज़। ठीक है, तो फिर हमारा पोटैटो का कितना निकला है 15 कट्ठा। तो 15 कट्ठा पे निकालते हैं। 15 कट्ठा मेड प्रॉफिट फॉर पोटैटो इक्वल टू 125 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 1875 रुपीज़। ठीक है, अब इसका बोला था कि ये जो दोनों अमाउंट आएगा इसका आप रेशियो निकालिए। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ न्यू रेशियो ऑफ ब्रिंजल एंड पोटैटो इक्वल टू, ब्रिंजल का टोटल प्रॉफिट कितना है 3000 और पोटैटो का टोटल प्रॉफिट कितना है 1875। इसको काटिएगा आप, इसको 5 से काटिएगा तो 375 टाइम्स जाएगा और ये आपका 600 टाइम्स जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो ये आपका 75 टाइम्स जाएगा और ये आपका कुछ
120 टाइम्स जाएगा। फिर इसको 5 से काटिएगा तो 15 टाइम्स, और ये आपका 24। अब आप यहाँ से 3 से काटिए, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, यानी आपका आ गया 8:5 का रेशियो। 8:5 का रेशियो में ब्रिंजल और पोटैटो का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बच्चों, हमारा नेक्स्ट वीडियो मैथ पर रहेगा, क्लास 7 का ही मैथ रहेगा, चैप्टर 3 प्रोपोर्शनल। हमारा रेशियो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पूरा उसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, और ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रोपोर्शनल पे रहेगा।